ये एक बड़ा खुलासा है सर, नया खुलासा है। वो आतंकवादी की तस्वीर हमने एबीपी न्यूज पर दर्शकों को दिखाई थी, जिसका नाम आसिफ फौजी, और अब ये जानकारी खुलकर सामने आ रही है कि ये तो पाकिस्तानी फौज का एसएसजी कमांडो हाशिम मूसा। जीडी बख्शी सर, अब तो कहीं कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है ना, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान बेनकाब। नहीं, बिल्कुल बेनकाब है। हमारे कितने सारे जो टूरिस्ट जो बच गए बेचारे, उनकी भी गवाही है कि एक बंदा था जो अपने टेलीफोन पे कह रहा था, अब मोबाइल पे कह रहा था कि प्लान ए है, अब उसको बदली करो, प्लान बी करो। लगता है इनका पहला प्लान था कोई 150 से ज़्यादा मारने का, समथिंग लाइक 26-11, लेकिन फिर बाद में इन्होंने प्लान मॉडिफाई करके बोला 35 तक मार डालो, और 26 मारे हैं, 17 घायल किए हैं। तो और वो भी धर्म पूछ कर मारे हैं, औरतों के सामने उनके जो शौहर हैं उनको मारा है, बच्चों के सामने बाप को मारा है। तो दरिंदे, बिल्कुल दरिंदगी की है। और अब इनकी हालत खस्ता हो रही है वहाँ पाकिस्तान में, कभी चीन की तरफ दौड़ रहे हैं, कभी तुर्की की तरफ दौड़ रहे हैं। ठंडे पसीने आ गए हैं आसिम मुनीर साहब को, ठीक है। और वो गए हुए थे कजाकिस्तान जी टूर के ऊपर, ठंडी जगह जाते हैं गर्मी के अंदर, तो दौड़े वापस आए। और जब वापस आए तो उन्होंने मीटिंग करी एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के साथ। और जो एयरफोर्स चीफ है उसने बोला कि मुरीद मरा दोगे, इस वक्त मेरे आधे से ज़्यादा F-16 वो अनसर्विसेबल हैं, उनका जो है अपग्रेड हो रहा है। मेरे जो J-17 फाइटर हैं, आधों के रडार काम नहीं करते जो चीन से आए। और वो डेस्परेटली कह रहे थे कि मेरे को टाइम चाहिए, तुमने बड़ा गलत टाइम चुना है ये पंगा लेने का, ठीक है साहब। और चीन से डेस्परेटली J-10C फाइटर, जेट फाइटर मांग रहे हैं, उनसे वो P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पैनिक में मांग रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। वो HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल मांग रहे हैं। इनकी हालत खस्ता है, हालत खस्ता हो गई है सर, ठंडे पसीने छूट रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और सांसें जो है वो मुंह को आ गई हैं पाकिस्तान की इस वक्त। पाकिस्तान दुनिया भर में इस वक्त मदद की गुहार लगाने के लिए, दुनिया के बाकी देश जिसपे चीन से लेकर रूस से लेकर तुर्की तक, सबको कहीं ना कहीं आगे बनाकर ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फरीद अहमद काकड़ साहब, हकीकत का सामना तो करना होगा सर। वो जो आस्तीन के सांप आपने पाल रखे हैं और जिनका आप इस्तेमाल करते हैं भारत को वक्त वक्त पर डसने के लिए, अब भारत ने ठान लिया है, उनका खात्मा तो होकर रहेगा। काकड़ जी जी, थैंक यू सो मच एबीपी फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए ऑनर की बात है कि जीडी बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स वेरी क्लियरली। टेररिज्म जो है वो सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। टेररिज्म इटसेल्फ जो है ये एक इंटरनेशनल इशू है। पाकिस्तान जो है वो आपके सामने है, आपसे ज्यादा टेररिज्म को फेस कर रहा है। हमने आपसे ज्यादा जो है वो टेररिज्म का नुकसान उठाया है। हमने हजारों लाखों लोग जो है वो कुर्बान किए हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मईशत को नुकसान हुआ है। लिहाजा वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेररिज्म जो है वो सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। पहली बात। दूसरी बात सर, पहली बात पर ही मैं आपको रोकना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा टेररिज्म का नुकसान उठाया है। सर, इसका दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सर आतंकवाद को भुनाया है। सबसे ज्यादा आतंकवाद के बूते पर पैसा कमाने का काम अगर किसी देश ने किया तो वो पाकिस्तान है सर। ओसामा बिन लादेन कहां मारा जाता है सर, वो भी एबटाबाद में मारा जाता है। एक सेकंड। आपने कहा कि इंटरनेशनल इशू है टेररिज्म, आपने कहा, मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको तसल्ली से सुना, अब आप मेरी बात भी सुनिए, मैंने तो आपको नहीं टोका बीच में। आपने कहा कि पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, मैं ये कह रही हूं नुकसान नहीं उठाया सर, आपने दुनिया भर से आतंकवाद के नाम पर पैसा कमाया। आपने कहा इंटरनेशनल इशू है टेररिज्म, मैं कहती हूं सर, और आपके मंत्री को कोट करते हुए मैं कहती हूं कि वो कहते हैं कि साहब हमने ही काम किया, पिछले 3 दशकों से हमने आतंकवाद को पाला पोसा। तो सर आप तो खुद ही दुनिया में जा जाकर बताते हैं, आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं वो सर पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहां बैठकर वो इंटरव्यू नहीं देते थे, और वो पूरी दुनिया को बताते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की तो स्टेट पॉलिसी रही है आतंकवाद को लेकर। अब जब आप लोग ये बातें करते हैं सर तो बड़ी खोखली सुनाई पड़ती हैं।
मैंने इसीलिए कहा सर कि ये आस्तीन के देखिए, सांप आप एक जिनका political वक्त वक्त phenomena पर जो है, पाकिस्तान इस्तेमाल देखिए, करता आप एक है, political भारत को डसने के लिए उनको खत्म करने का समय आ गया है। काकड़ साहब, आप तुली हुई हैं। मैडम आप मुझे भी सुन लें, आप एक पॉलिटिकल फिनोमेना को जो है वो टेररिस्ट बनाने के ऊपर तुली हुई है। कुलभूषण जाधव जो कि रॉ का एक हाजिर सर्विस ऑफिसर था, वो बलूचिस्तान में आकर वो खुद ये कह के गया है कि इंडिया इज बैकिंग डीएलए एंड ऑल द टेररिस्ट आउटफिट्स इन बलूचिस्तान। आपके पास तो आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एक सेकंड तो आइए कुलभूषण जाधव पर बात करते हैं। आइए कुलभूषण जाधव पर बात करते हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड काकड़ साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप लोग कुलभूषण जाधव को ले आते हैं। वो कुलभूषण जाधव जो एक भारतीय व्यवसायी जिसको आप लोग अगवा करते हैं सर, अगवा करके आप लोग उसको ईरान से लेकर आते हैं पाकिस्तान, और कुलभूषण जाधव को लेकर कितनी कोशिशें आप लोगों ने कर ली सर, लेकिन आज तक क्या प्रूफ कर पाए आप? अगर आप कुछ प्रूफ कर पाते, आपके पास कुछ सबूत होता सर, तो अदालत के सामने रख देते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने। आज तक कुछ रख तो नहीं पाए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि अब आप पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए। आपसे पूछा जाता है पहलगाम के बारे में तो आप कुलभूषण जाधव पर चले जाते हैं सर, कुलभूषण जाधव पर आप चले जाते हैं, आपसे पहलगाम को लेकर सवाल किया जाता है। यहाँ आपके सेना प्रमुख जो है सर, आपके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, वो भड़काने का काम कर रहे हैं सर, वो भड़काने का काम कर रहे हैं। वो धर्म के आधार पर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से चुन चुन के मारो हिंदुओं को, और यही काम आकर पाकिस्तान से आतंकवादी हिंदुस्तान में करके चले जाते हैं। आप लोग सर मजहब को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं सर। देखिए मेरा बड़ा क्लियर, देखिए बतौर इस रियासत के शहरी मेरा बड़ा क्लियर ओपिनियन है कि जो शख्स टेररिज्म करता है वो टेररिस्ट कहलाता है। जिस शख्स के साथ जो कुछ टेररिज्म होता है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी रंग और शक्ल से ताल्लुक रखता हो, वो उसको हम गलत कहते हैं। बतौर रियासत हम उसे गलत कहते हैं, और बतौर एक जिम्मेदार शहरी इस रियासत से मैं इसको गलत कहता हूं। लेकिन काकड़ साहब आपकी चल नहीं रही ना, काकड़ साहब आपकी चल नहीं रही है ना, ये बात तो हिंदू मुसलमान की है ना। काकड़ साहब आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ। आप कह रहे हैं कि आप इसको गलत मानते हैं, लेकिन आपकी सुन कौन रहा है? आपकी चल नहीं रही है। हिंदू मुसलमान तो आपके सेना प्रमुख कर रहे हैं बैठकर, काकड़ साहब आपके सेना प्रमुख हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर। आप जरा सोचिए कि आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी सर? आप तो कह रहे हैं कि साहब हिंदू और मुसलमान, आपके सेना प्रमुख कह रहे हैं हिंदू मुसलमान साथ ही नहीं रह सकते, बिल्कुल दो अलग कौमें हैं। वो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो उस पर मोहर लगा रहे हैं, वो हिंदुओं को डरा रहे हैं सर। आज भी मैं आपको बताता हूं कि आपको शायद रियलिटीज का पता नहीं है कि कटास सराज जैसे तारीखी मंजर को जो है वो पाकिस्तान की रियासत में जो है दोबारा से रिनोवेट करके उसको दोबारा से शुरू किया है। पाकिस्तान में जो है वो हिंदू बरादरी हो या चाहे जितने भी जो दिगर मिनॉरिटीज हो, वहां पे उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, वहां पे उनको मारा नहीं जाता। बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। कैसे हिंदुओं की बहनों को, बेटियों को कन्वर्ट वहां पर किया जाता है, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों की किस तरीके से वहां जबरन शादियां करा दी जाती हैं। वहां हिंदू बेटियों की वहां पर इज्जत और आबरू का आप लोग कोई लिहाज नहीं करते। ये तो पूरी दुनिया देखती है सर, और हम आप लोगों की पोल खोलने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, जबरन शादियां कराकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर, ये आपका मजहब आपको सिखाता है कि आप जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाएं। ये इस्लाम सीख देती है कि आप जबरन लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाएं। देखा है कि जो हमने तो ये देखा है कि मजहब के नाम पर जो है लोगों को कत्ल करने वाला जो गुजर ऑफ गुजरात है, he is now the prime minister of India, जिसको पूरी दुनिया जो है वो गुजर ऑफ गुजरात के शर्म कीजिए। ये जो सफेद झूठ यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं ना, जिस पर आप इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं, ये वही शख्स है जिसे रियासत तैयबा जो सऊदी अरब है, वहां से उसे सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। जानते हैं ना सर्वोच्च है ना वो तो रियासत, वो तो रियासत सर्वोच्च है, उस पर तो सवाल नहीं उठा सकते ना। आप सऊदी अरब वालों से ज्यादा बड़े मुसलमान हो गए, आप सऊदी अरब वालों से ज्यादा बड़े मुसलमान हो गए। ये बताइए, जज बख्शी साहब बैठे हुए हैं, बख्शी साहब जो है वो मिलिट्री से ताल्लुक रखते हैं। आप मुझे बताइए, असलम मचू का नाम सुना है आपने? सर बात को घुमाना कोई आपसे सीखे, मतलब पहलगाम पर बात की जाती है सर, तो आप कुलभूषण जाधव पर जाते हैं। आपको आपके यहाँ का आईना दिखाया जाता है कुलभूषण जाधव को लेकर, जो प्रोपेगेंडा आप लोगों ने फैलाने की कोशिश की वो भारत ने बेनकाब किया, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद आप हिंदू और मुसलमान में किस तरीके का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। और अब आप एक नया नाम लेकर यहाँ पर आ जाते हैं
सर असलम आपका अच्छू डर, कौन है? आपकी जो कि इंडिया बौखलाहट के वो अस्पतालों समझ में में आ रही है इलाज सर, करवाता रहा और है। आपके पास He is बचने का he was कोई the leader तरीका of नहीं DLA है की काकड़ पूरी साहब। दुनिया टेररिस्ट जनरल ऑफिस बख्शी करार को दे लेकर चुकी आइए है। इस डिबेट में। आपका जनरल आपके बख्शी, ये अस्पतालों सिर्फ में बौखलाहट है टेररिस्ट जो का इलाज पाकिस्तान होता की रहा है। नजर आ रही है। पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, और अब तो दलीलें भी इनकी कितनी खोखली सर, कुछ बचा ही नहीं इनके पास बोलने के लिए भी। देखिए कई साल पहले मदाम हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालो, रोज उनको दूध पिलाओ, इस फॉन्ड होप में कि सिर्फ हमारे दुश्मनों को डसेंगे, तो एक दिन साहब वो आपको डसेंगे। ये आपकी कारस्तानी है। आपने हथियार फैलाए, अपनी सोसाइटी में वेपनाइज किया, अपनी सोसाइटी को कलाशनिकोव बांट दिए हर जगह, और आज वो आपके खिलाफ चल रहे हैं। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए ना, आपने अपने सर पे ये खुद मोल लिया है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कई बार आपका जो मुल्क है इस वक्त, माफ़ कीजिए, फटीचर हालत में, इकॉनमी का भट्टा बैठ गया। आप खुद मानेंगे कि $8 बिलियन आपके फॉरेक्स रिजर्व में है। 2 रोज़ की रोटी बेचारे आवाम को नहीं मिल रही। तभी जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था तो गुस्साया हुआ हजूम निकल आया था सड़कों पे। कोर कमांडर साहब के घर चढ़ गया, उनके जो सफ़ेद जो उनके मोर थे उनको ले जाके खा गए बेचारे, भूख इतनी लगी थी। उनका फ्रिज खोला कोर कमांडर साहब का, और जो क्राफ्ट चीज़ और एग्जॉटिक फ्रूट थे वो खा गई जनता, इतनी भूख लगी थी साहब। अरे साहब, आप अपने जनता जनार्दन को क्यों नहीं देखते, आवाम का क्यों नहीं ख्याल करते? आसिम मुनीर साहब लगे हैं, वो मुल्ला बन गए हैं साहब। उन्होंने जो बयान दिया, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान बना है, हम सऊदी अरेबिया को सिखाएंगे इस्लाम क्या होता है। सऊदी अरेबिया ने अपनी बच्चियों को खुली छूट दी है कि पढ़ाई करो, गाड़ी चलाओ, ठीक है, लिबरलाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं इस्लाम को। मैं अबू धाबी होके आया जनाब अभी, हैं, और वहाँ पे अबू धाबी के शेख साहब जो है वो लर्निड हैं, इतने वो क्या कहते हैं, मॉडर्निस्टिक ख्यालों के हैं। उन्होंने एक हिंदू मंदिर बनाने की इजाज़त दी है अबू धाबी में, जो इतना शानदार मंदिर बन गया। सही। मतलब देखिए, ये एटीट्यूड है एनलाइटेंड रूलर्स का, जो कि चाहते हैं कि हमारा आवाम खुशहाली में रहे, हमारे आवाम की इकॉनमी अच्छी हो। लेकिन आप लोग लगे हैं साहब जिहाद करनी, फसाद करनी, गजवाए हिंद करनी, खुद तो रोटी खाने को मिल नहीं रही, और आप साहब लगे हुए हैं कि आप जो है पंजाब में उंगल देना चाहते हैं, कश्मीर में उंगल देना चाहते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट करना चाहते हैं। अरे साहब, अपने गरीबान में झांक ले, मुसीबतें बहुत है। बलूचिस्तान विद्रोह में है, बगावत में हो रही है बलूचिस्तान, सिंध में। कुल मिलाकर भारत की तरफ से संदेश साफ है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।